कुंभकर्ण और रावण के उस पंचभूत शरीर से एक तेज निकला और तासु तेज प्रभु बदन समाना भगवान के मुख में समाहित। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान पतित पावनत्व वाली मार्ग से आकर के ये पतित रावण को भी उद्धार कर दिए। इसलिए उस पतित रावण का भी जो तेज था वो भगवान के मुख में समाहित हो गया। उसका उसी दुरात्मा पापात्मा को भी भगवान ने वह गति दिया जो बड़े बड़े योगियों को दूर। इसलिए अरण्य कांड ये भगवान के मुख है, ये उत्तर कांड जाम निशाचर आदि सब कटक समाये उत्तर मस्तक कांड। ये उत्तर कांड क्या है? उत्तर कांड भगवान के पवित्र मस्तक। अच्छा, गोस्वामी जी से लोगों ने कहा कि आपने उत्तरकांड को पवित्र मस्तक क्यों कहा? गोस्वामी जी ने कहा इसलिए कि एक कार्य आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व 27 वर्ष की अवस्था में श्री चक्रवर्ती दशरथ जी राम जी को युवराज बनाना चाहते। उस समय भगवान 27 वर्ष के। अब जो रन लीला करके भगवान लौटे हैं, राज्य लीला के उपक्रम कर रहे हैं, तो उस समय भगवान राम जी 41 वर्ष के लगते नहीं। 41 वर्ष के भगवान सतत किशोर अवस्था में बने रहते हैं। अवस्था हो गई 41, लेकिन हमारे राम जी सतत कौमार किशोर अवस्था में बने रहते। तो राज वैठ किन्ही बहुलीला, इस रघुनाथ जी के पवित्र मस्तक को गुरुदेव वशिष्ठ और अयोध्या के विप्रजनों ने, आचार्यों ने जो राजमुकुट से मंडित किया है, तो उत्तरकांड में इसका वर्णन है। अयोध्या में तो बना योजना लेकिन सफल नहीं है, तो कहते हैं उत्तर मस्तक कांड में सूची। एक उत्तरकांड हमारे राम जी के पवित्र मस्तक, पवित्र आदि अंत न जानिए श्रीमन मानस राम तक। यही विधि तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाल कांड से पर्यंत उत्तरकांड एक सप्त सोपान नहीं है भगवान के साथ श्री अंग। जिस दिन हमारी यह दृष्टि आ जाए, हमको इसी मानस से एक हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में वशिष्ठ कुंड पर एक महात्मा रहते हैं, बड़े विलक्षण महात्मा, और उनका नियम था कि नित्य 4 घरों से वो मधुकरी करते, 5वां घर में नहीं जाते। 4 रोटी का टुकड़ा लाते और उन 4 रोटी का टुकड़ा ला करके पहले कोई अपने साथ विग्रह नहीं रखते थे, न शिला विग्रह न अर्चा विग्रह, केवल रामचरितमानस जी की एक छोटी पोथी रखी। नित्य तुलसी दल अर्पण करके और मानस जी को भोग लगा और फिर उसका उच्छिष्ट प्रसाद। कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने कहा बाबा सभी लोग कोई ठाकुर जी को रखते हैं, आप शालिग्राम भगवान को ही रख लो, अच्छा विग्रह कोई धातु रूप में रख लो, लाल जी को, जो भी आपकी उपासना के अनुरूप उपास्य का सृजन मन में हो। भैया सबके अलग अलग भावना के अनुरूप, तो मेरी तो इसी में उपासना है, मेरे उपास्य तो यही है। अच्छा चलो ठीक है। एक दिन लोगों ने देखा उनकी उपासना कि उसी रामचरितमानस को जब बाबा भोग लगा रहे थे, तो उनकी करुणा कृपा से उसी रामचरितमानस की पोथी से प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के बाबा के हाथ से भोग लगाया। बाबा ने कहा कि अगर मेरी सही निष्ठा है, अगर आप पोथी नहीं है, अगर आप ग्रंथावतार है, गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी से अगर आपका ग्रंथ रूप में अवतार हुआ है, तो हे प्रभु आप एक बार कृपा करें कि आप अपने श्री विग्रह का मेरे को दर्शन करें। और साक्षात उसी पोथी से, ये वशिष्ठ कुंड की बात है अयोध्या जी में, और प्रकट हुए उस पोथी से साक्षात। इसके लिए हम ग्रंथ में हमारी भावना कैसी? श्री सुखदेव जी के आंखों में इसीलिए जो पूरी कथा भागवत को परीक्षित जी को जब सुनाए, तो श्री सुखदेव जी की आंखों में अश्रुपात पूरे जब श्री सुखदेव
लोगों ने कहा कि महाराज आप परम योगी हैं, परमहंस हैं। शायद लोगों ने सोचा कि दुख का दक्षिणा कब मिली होगी, दुख का आंसू है। लेकिन जो आंसू था, उस आंसू को पढ़ने वाला, समझने वाला, वो तो कोई अलग जिसकी दृष्टि होगी वही समझ सकता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि दुनिया की कामनाओं को आंसू नहीं है। ये आंसू इसलिए है कि मैं अब कल्पना कर रहा हूं कि श्रोता बहुत कथा भी होगी, कथा भी मैंने सुनाऊंगा अथवा और व्यासपीठ कथा सुनाएगी, लेकिन आगे वाली पीढ़ी में, आगे भविष्य में परीक्षित के तरह कुछ श्रोता मिलेगा। मैं उसकी दृष्टि देखा जब मैंने परीक्षित से पूछा कि तुमने मैं 7 दिनों तक जो कथा सुनाई ठीक ठाक से सुना, तो परीक्षित ने कहा अनादि निधनो हरि, साक्षात अनादि निधन श्रावितो लक्ष्य में। हे महाराज शुद्ध, मैंने ग्रंथ को नहीं बल्कि इस ग्रंथ में साक्षात नंद नंदन को सुना। दृष्टि ग्रंथ में जिस दिन श्री परीक्षित सुन रहे थे, लेकिन वह उनकी दृष्टि पोथी नहीं थी, भागवत की पोथी में मेरे सामने साक्षात नंद नंदन बैठे, यशोदानंदन बैठे। ये जिस दिन श्रोताओं में दृष्टि हो जाए, वो ग्रंथ से ही देखो, कथा वक्ता नहीं करता, वक्ता व्यासपीठ से कथा नहीं कर सकते, रामचरितमानस ही आई। जब माता पार्वती ने 14 प्रश्नों की जिज्ञासा करी है, वट वृक्ष के नीचे एकांत में दिगंबर बैठा है,